ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। तो 2024 के पहले जिस फाइनल के पहले की सेमीफाइनल की बात की जा रही थी, आज उसके नतीजे भी साफ हो चुके हैं। जी हां, पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव में आज 4 राज्यों के मतगणना हो रही थी, जिसमें से भाजपा ने 3 पर बढ़त हासिल की है, वहीं 1 पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। भाजपा छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस ने तेलंगाना में भारी मतों से जीत हासिल करते हुए भी नजर आ रही है, क्योंकि तेलंगाना में बीआरएस का राज इससे पहले रह चुका है, 2 बार सरकार रह चुकी है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस जो है वो सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। अगर दावे की बात करें तो इससे पहले जो दावे किए जा रहे थे वो ये थे कि तीनों राज्यों में, अगर बात करें तो चारों राज्यों में जो कांग्रेस है वो दावा कर रही थी लगातार कि कांग्रेस अपना सरकार बनाएगी, लेकिन अब ये तख्ता पलट गया है, पूरी तरीके से गेम बदल गया है और कांग्रेस सिमट करके केवल 1 पर रह गई है, वो है तेलंगाना। और बाकी के जो 3 राज्य हैं उसमें भाजपा अपना सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है, वहीं राजस्थान में भी प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा आते हुए नजर आ रही है। और उसके अलावा अगर बात करें छत्तीसगढ़ में, तो सुबह तक जो रुझान आ रहे थे वो छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब जो है वो सब बदल करके सारी चीजें बदल गई हैं। वहीं कांग्रेस जो है अब वो छत्तीसगढ़ में पीछे नजर आ रही है और भाजपा छत्तीसगढ़ में भी अपनी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है, जिसके लिए जश्न मनाना भी शुरू हो गया है और पार्टी कार्यालय के बाहर जोरदार जश्न भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया जा रहा है। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ने वाले हैं हमारे मेहमान अशोक जी जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस से हैं और अजितेश जी जुड़ रहे हैं भाजपा से। तो आप सभी मेहमानों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हमारा पहला सवाल अशोक जी आपसे है, जितने दावे किए जा रहे थे, जितनी बातें की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, कई तरह के बातें की जा रही थी, कयास लगाया जा रहा था। सुबह तक भी हमने सुना कि अशोक गहलोत जी का एक बड़ा बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हम आंकड़े नहीं देखते हैं, हम रुझान नहीं देखते हैं और ना ही हम रुझान देखेंगे, और उन्हें पूरा भरोसा है, पर ये भरोसा कहीं ना कहीं फेल हो गया है। हेलो जी जी अशोक जी, आपको आवाज आ रही? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम, मेरी आवाज आ रही? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी अशोक जी, अब हमारी आवाज आ रही है आपको? जी जी, हमारा सवाल ये है कि कांग्रेस की तरफ से कई सारे दावे किए जा रहे थे, इससे पहले घोषणा पत्र पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे देवास जिले के 5 विधायकों को बधाई देना चाहता हूँ। जनता ने जो जनादेश दिया है उसका हम स्वागत करते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, मगर कहीं न कहीं ये कहेंगे मैडम जी कि कांग्रेस ने चुनाव तो अपनी दमदारी से लड़ा, अच्छे उम्मीदवार की टिकटें दी, मगर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि शिवराज चौहान ने जो लाडली लक्ष्मी योजना का काम किया था चालू जी, वो और उनका कार्य लोगों को लुभाने में आया और कहीं न कहीं एक तरह से लालच दिया गया। हेलो जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, हम आपकी बात हाँ, ये लालच दिया गया, इसी से कांग्रेस का संगठन तो लड़ा अपनी जगह, मगर कहीं न कहीं ये लोभ लुभाना लालच था और हमारी बहनों ने हमको वोट कहीं न कहीं नहीं दिए, ये ऐसा लगता है। जी, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना पूरा प्रयास किया था, कांग्रेस ने भी लगातार मध्य प्रदेश में जाकर के रैलियां की थी और लगातार ये दावे किए थे, कई तरह की बातें किए, वादे किए, और कांग्रेस ने भी कहा था कि वो 1500 रुपए देगी। वो हमने तो 1500 रुपए के लिए क्या था, 1500 रुपए महीना देंगे, मगर कहीं न कहीं केंद्र की जो पूरी प्रचार मोदी जी की और उनकी पूरी टीम ने प्रचार कर पूरा दमदारी से उन्होंने प्रचार किया, मगर कांग्रेस ने भी इसकी लड़ाई लड़ी, मगर कहने के हमारे वोटरों को हम लुभा नहीं पाए जी। इसके लिए हम उन वोटरों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारी मदद की
मगर हम ईमेल जो आपकी ईमेल मशीन है, कहीं न कहीं तो जादू इसका भी चला है, क्योंकि कहीं 6 वोट से हरना है, कोई 7 वोट से हरना है। अभी 3-4 विधायक हमारे हरे हैं, मशीन पे भी कहीं न कहीं डाउट तो होता है। जी अजितेश जी, आपने सुना, मतलब आरोप भी लगाए जा रहे हैं, साथ में अब कांग्रेस की तरफ से हाँ, ये तो बातें मशीन भी- इतना जी जनादेश देना, कई टीवी चैनलों ने, हमारा दैनिक भास्कर वाली चैनल, न्यूज टेबल, एबीपी न्यूज, उन्होंने कांग्रेस को सरकार बनने का पूरा दिया था। जी पर कहीं न कहीं तो ये लगता है ना, ऐसा लगता है कि एकदम 160 सीटें आना का बीजेपी को। अजितेश जी, आप क्या जवाब देंगे, क्योंकि साफ साफ देखिए, आरोप जो है वो भी कांग्रेस लगाया जा पार्टी रहा है। को, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को 3 राज्यों की जनता ने नकारा है, बल्कि राहुल गांधी को भी नकार दिया है। जी इन 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भरोसा किया, मोदी जी के नेतृत्व को भरोसा किया। इतनी गारंटी दे के आए थे इनके राहुल गांधी नेताजी, इतनी जी। गारंटी दे के आए थे, कोई गारंटी नहीं चली। लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ। लोगों ने मोदी जी को गारंटी को भरोसा माना कि मोदी जी के ऊपर भरोसा है। ये चुनाव 2024 के पहले एक संकेत है कि कोई मुकाबला उत्तर प्रदेश से पूरे देश में, ये राज्यों में, पूरे देश में ये कहेंगे कहीं नहीं होने कि वाला पूरे है। हिंदुस्तान देश के में मन खाली में 2 मोदी है, भागों में बांटा गया, मोदी हिंदू के मन मुस्लिम में पे देश चुनाव है। लड़ा गया है, बाकी इनके पास हिंदू EVM मुस्लिम पे तर्ज पे चुनाव लड़ा है क्या भारतीय जनता तेलंगाना पार्टी में ने। EVM नहीं बस चला वो गया? कुछ भी नहीं, इनके पास मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, इसमें सब चुनाव लड़ा गया है। कांग्रेस ने तो पूरी मोदी जी ने ईमानदारी से काम जनता किया के है, लिए मोदी जी ने वचन अशोक पत्र जी, दिया अभी था। आपने मंदिर और मस्जिद की बात की। अशोक जी, अभी आपने मंदिर और मस्जिद की बात की, वचन पत्र तो पूरा सुबह सुबह ईमानदारी ही से राहुल दिया था। गांधी का एक किसानों के लिए पोस्टर भी कर्ज वायरल माफी हो, हुआ था। अशोक किसानों के लिए जी, कर्ज माफी हो। अशोक जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। अभी अभी आपने मंदिर और मस्जिद की बात की है कि मंदिर और मस्जिद और धर्म की राजनीति करती है भाजपा, लेकिन सुबह सुबह राहुल गांधी का एक पोस्टर जो है वो वायरल हुआ नहीं, था, वो राहुल आपने गांधी देखा का था? तो जादू चल उसमें रहा है राहुल ना। गांधी ने भगवान राम से ही राहुल जो गांधी है की का तो वो पैदल यात्रा की आश्रय मांगा था। मन की बात सुनी इन्होंने, लोगों के बीच में गया। मोदी जी तो एक प्रचार मंत्री रह गए, प्रचार मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री का पद की गरिमा को उछाल रहे हैं। प्रचार मंत्री के रूप में देखने का मिलता है कि कई सभा करते हैं मोदी जी, प्रचार मंत्री बन गए मोदी जी। क्या ऐसे प्रधानमंत्री को इतनी सभा है, थोड़ी शोभा देती? ये तो एक प्रचार मंत्री के रूप में है, कहीं काम थोड़ी गई। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं बस, बाकी क्या है? अजितेश जी, जवाब दीजिएगा, क्योंकि सुबह सुबह हमने देखा। देखिए, अभी इनको अशोक भारत जी जो एक हमारे सवाल पार्टी तो उठा प्रवक्ता रहे है, हैं। इनको मैं यही कहूंगा, जी विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस का पतन का, विनाश का टाइम आ चुका है, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अरे भाई, देश के नेता है मोदी जी, भारतीय जनता कोई पार्टी के नेता है दे रहे हैं। मोदी जी। देश जहाँ में चुनाव होगा कोई हमारा विकास नेता ही नाम न से जाएगा। चुनाव लड़े तो बताओ, अब विकास के मोदी नाम जी से को एक भी अकेले चुनाव थोड़ी नहीं लड़ा जाते है हैं, इन्होंने। 40 स्टार खाली प्रचारक हिंदू जाते मुस्लिम हैं बात साथ करके में। चुनाव तो लड़ते हमारी हैं चुनावी प्रक्रिया है, देश में, और कोई हमारी देश पार्टी को बांटने का कार्यकर्ता काम कर नेता रहे हैं उसके मोदी नाते जी। जाते हैं वो। जी अब ये हमारे तो इनके पास कोई कमलनाथ जी नीति का थोड़ी मिशन नहीं था, है। किसानों की, गरीबों को कल भी चुनाव में यही कह रहे मुफ्त थे, बिजली देना, कुछ भी किसानों को मोदी कर्ज जी माफ के नाम करना। पे ये लोग गारंटी दे रहे थे। हिंदू जनता ने मुस्लिम इनको पे ऐसी चुनाव पटकनी लड़ा, दी बाकी है। कुछ भी नहीं है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि नेता राहुल गांधी शायद सुना में विदेश जाने वाले हैं 2-4 दिन में, लेकिन बहुत ही अच्छा जवाब देश की जनता ने दिया है, 3 राज्यों की जनता ने दिया है कि वाकई में मोदी जी देश तो को बदल रहे राज्यसभा हैं। में मोदी जी के सिर्फ नेतृत्व में बहुमत की कमी गरीब है, और किसान हिंदू नौजवानों मुस्लिम का पे कल्याण सब हो रहा चुनाव है। लड़ा है, और ये कुछ भी बहुत नहीं। ही राज्यसभा में इनका अच्छा बहुमत नहीं परिणाम है, पूरे देश कहीं के न लिए कहीं आया, हमारा पूरा बहुमत देश मिल को जाएगा। विश्वास था इस उस पार्टी तरफ के हिंदू परिणाम मुस्लिम से, के तर्क पे जो चुनाव देश को लड़ा, तोड़ सकता है। और कुछ भी राज्यों काम में नहीं पूरे किया है। बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। बस मैं इसके लिए विकास के नाम पूरी पर लोकल कुछ भी नहीं कर पाए। स्टेट की पूरी टीम को, बीजेपी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और विशेषकर इनके नेता को, क्योंकि वहां कांग्रेस की जो स्थिति रही, आप समझिए, इतनी बुरी तरह हारे हैं, जनता ने इतनी बुरी तरह हराया इनको कि ये जनादेश 2024 के चुनाव में संदेश आ रहा है कि 2024 का चक्कर छोड़ दीजिए, आप लोग 2029 की तैयारी करिए। 2024 में कोई टक्कर भी नहीं मोदी जी के। जी अशोक जी, आप क्या कहना चाहेंगे 2024 के बारे में, क्योंकि जैसा कि पहले से कहा जा रहा था कि 2024 में भी सेमीफाइनल का दमदारी से जीतना कांग्रेस बहुत चुनाव जरूरी है। लड़ेगी, मगर भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हटा दे तो चुनाव न्यू लड़के दिखाए। कांग्रेस ईमानदारी से चुनाव लड़ती है, धर्म पे चुनाव नहीं लड़ती। कांग्रेस चुनाव धर्म पे नहीं लड़ती, बीजेपी खाली धर्म की बात करती है, मीडिया को खरीद कर बात करती है। इन्हें पूरी मीडिया खरीद रखी थी। 2 दिन पहले रिजेक्ट पोल बता दिया गया, अधिकारियों को चमका दिया गया
ऐसे नाटक करती है भारतीय अशोक जनता जी, पार्टी। ये तो आप कांग्रेस ऐसे गलत नाटक कह नहीं रहे हैं ना करती। अशोक जी, ये तो आप गलत कह रहे हैं ना, क्योंकि मीडिया अभी तक जो रुझान दिखा रही थी, अभी तक जो एग्जिट अरे पोल देखो ना दिखा रही थी, दीदी, उसमें आपकी कहीं ना चैनल कहीं कांग्रेस आगे तीन थी। चार भाई, चैनल वो ने कांग्रेस जनता के के पक्ष ऊपर में है वोट ना। राज्यों बताया में कांग्रेस की था। सरकार माहौल थी, कांग्रेस के स्टेट पक्ष में बताया राजस्थान और था। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस तक का की वीडियो सरकार आया थी। राहुल पूरी तंवर की का, पूरी आप पुलिस देखो ना, प्रशासन मीडिया सब सब इनके साथ देखिए थी। आपके टीवी वहां चैनल क्यों नहीं इन्होंने कंट्रोल कर लिया? बोल क्या बनते बात रहे करते हैं कांग्रेसी प्रवक्ता जो भारतीय है? जनता पार्टी के लोग अभी भी लगता है लोग होश में झूठ नहीं है। बोलते हैं। परिणाम जानने के बाद, देश की कांग्रेस कहीं जनता झूठ का बोलने मूड का काम जानने नहीं के करती बाद है, जो लगता कहती है है वो हमारे करती कांग्रेसी है। मित्र जो होश में नहीं है, अपना आपा को बैठे ना अपना बयान दे रहे हैं। भारतीय अशोक- जनता पार्टी खाली हिंदू मुस्लिम के हर तरफ चुनाव लड़ती है, बाकी कुछ भी नहीं इनके पास, कुछ भी नहीं है। मोदी जी का एक ही बात करते हैं बस, देश में आपके विकास के कहने नाम से पे हो आज जाएगा। तक वोट नहीं आप मांगे इन्होंने। पूरी कांग्रेस की पार्टी पूरे चुनाव में यही कहती रह गई जाके मंचों पे एक भी विकास के नाम में वोट नहीं मांगे, आज तक का रिकॉर्ड उठा के जनता ने देखो। नकार दिया कि बीजेपी मोदी जी हिंदू अपना मुस्लिम नहीं टुकड़ा करती सुनाते है। हैं, बीजेपी इसने गाली की दी बात उसने करती है, गाली दी, मोदी मोदी मतलब जी एक ही विकास। बात करते हैं मंच पे बस। राहुल गांधी ने मुझे गाली दी, बातें फलाना ने गाली दी, ये चुनाव में करते हैं। करते थे, राहुल वही गांधी बातें कितनी गाली मीडिया दी में इन्होंने, आज पैनल तक में उनके आके अगर कर रहे हैं, किताब बताइए। छपाना पड़ती है। मोदी जी ने राहुल गांधी के परिवार को कितनी गालियां दी, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी जी हो, इन्होंने कितना बोला उनको, फिर भी राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा। पर ये तो इनका टुकड़ा सुनाते हैं, विकास की बात तो आज तक नहीं करी। लेकिन ये बात तो राहुल गांधी भी करते हैं ना। ये अशोक सारी जी, नहीं ये बातें करते बातें दीदी, तो होते नहीं कांग्रेस है। भी ये करती है। आपकी ये चैनल बातें पे तो केवल जो भाजपा बैठे उन पे लोगों नहीं से की कहो जा सकती तीनों है। राज्यों में राजनीति मुस्लिम की बात सारे करना बंद कर राजनीति दे। तो आप लोग विकास करते के नाम रहते पे हैं। वोट इन मांगे बातों जब को देखते जनता हैं ने हम। नकार दी है। कांग्रेस वोट तो नहीं विकास दिया की अपना, बात इसीलिए करती है, राहुल गांधी तो आप लोग दिलों मोदी में जी लोगों के के राज खिलाफ करते उल्टे हैं। गिरी षड्यंत्र राहुल करते गांधी हैं, तो वोट मन नहीं की पाते बात हैं करने जो है। लोगों के बीच में जा रहे हैं, ये तो मन की बात रेडियो पे करते हैं सिर्फ। आपने राहुल अभी गांधी जो तो- कहा, अभी आपने जो कहा कि पीएम मोदी जो है वो गाली देते हैं, वो इंदिरा गांधी को गाली देते हैं, वो राहुल गांधी को गाली देते हैं, पर राहुल गांधी भी तो सेम काम करते हैं। यही कुछ काम भी तो अभी नहीं कुछ कहा, दिन आज पहले तक नहीं उन्होंने कहा। किया राहुल था। गांधी ने तो ये चोर बंदी कहा इनका था, जेब कतरा इनका कहा टुकड़ा था, रोते ये हैं, सारी टुकड़ा बातें रोते कही हैं। थी और जनता को भी बड़ा ज्यादा मोदी जी तो खुद इनका भटकाने की टुकड़ा कोशिश रोते हैं। की थी। विकास की बात तो आज नहीं करी मोदी जी ने आज तक। जी अजितेश जी, देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेसी प्रवक्ता जो हमारे मित्र बैठे हैं वो अभी भी चुनाव की कैंपेन की नशे में ही हैं। उनको यह बात समझनी चाहिए कि यही बात हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी मोदी जी खिलाफ बोलते थे, इनकी पिंकी प्रियंका गांधी दीदी जी बोलती थी, राहुल गांधी जी बोलते थे, युवराज जी, इनके पूरे नेता के इनकी सारी बातों को जनता ने नकार दिया। अगर भरोसा किया होता, ये सच बोलते, सही बोलते तो जनता ने इनका साथ आपकी दिया पूरी होता। केंद्र मगर की इनकी फ्रॉड सरकार, बातें हैं, टोटली केंद्र फर्जी की बातें हैं। सरकार पूरी मोदी आपकी खिलाफ केंद्र षड्यंत्र सरकार करने मध्य की प्रदेश और बातें हैं। राजस्थान में लगी थी, इसको केंद्र तीनों में राज्यों ताला की लगा जनता के ने नकार दिया, प्रधानमंत्री प्रचंड बनकर बहुमत राहुल भारतीय गांधी जनता और पार्टी को दिया है। इंदिरा गांधी को गाली देने का काम किया और कुछ भी नहीं किया आपने। विकास के नाम से वोट मांगिए ना आप, हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ दें। भैया, हमने विकास के नाम पे दिया है। मध्य प्रदेश में इतना काम किया है। आप बीमारू कोई भी राज्य नहीं काम हमको किया है दिए थे, आपने। मध्य प्रदेश एक में भी बीजेपी बस- सरकार जब से आई है वहां का कायाकल्प कर दिया है। ये तो एक है ना इतना काम साजिश के वहाँ पे तहत चुनाव लड़ा महाकालेश्वर गया में जाके है। देखिए, साजिश के तहत सड़कें 3 दिन देखिए, पहले 24 आप घंटे बिजली है। टीवी चैनलों पे बता देते हैं इज्जत बोल, एक साजिश के तहत अभी बहुत भी बड़ी लग रहा है झटका साजिश बहुत रची जोर गई का है लगा मध्य है। प्रदेश मुझे और लग रहा है राजस्थान इनको और झटका जो छत्तीसगढ़ में। है 11,000 वोल्ट का ये लगा, तो वो बहुत नहीं बड़ी पा रहे हैं। साजिश के तहत चुनाव ये किया गया। परिस्थितियों का आकलन नहीं अगर कर पा आप रहे हैं कि हमसे कहाँ चूक हुई, टेबल अपनी में भूल को चुनाव सुधारने की कराना चाहते बजाय हैं, अभी भी बैलेट मीडिया पेपर पे में चुनाव बैठ के करा के चैनल पे दिखाएं। बैठ के मोदी जी को नाक बक रहे बैलेट हैं। पेपर में चुनाव मुझे तो करा के बहुत आश्चर्य हो रहा है दिखाएं। कांग्रेसी अगर आपको प्रवक्ता इतने पे। दोगे बैलेट पेपर में चुनाव करा के दिखाएं, बैलेट पेपर में चुनाव करा के दिखा ले मशीन को हटा के। भैया, तेलंगाना में कहाँ चुनाव हुआ है? तेलंगाना में बैलेट पेपर हुआ है, ईवीएम हुआ है। अरे बैलेट पेपर में चुनाव करा के दिखाते हैं आप, मशीन आप को हटा बताइए, दें गुजरात तेलंगाना की। में अशोक बैलेट जी, पेपर में चुनाव तेलंगाना हुआ है, में ईवीएम हुआ कांग्रेस है। जीत हासिल कर रही है और हर जगह चुनाव जो हुआ है उसकी प्रक्रिया सेम रही है, सेम प्रतिक्रिया चीजें यूज दीदी की क्या गई हैं, दें? लेकिन फिर भी एक- ईवीएम की तेलंगाना बात में कहाँ से आ गई एक है? तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस दो- अमित दो शाह हजार ने अठारह में- खराब की बात कर दी। 2018 में कांग्रेस को जनादेश दिया था जनता ने, 2018 में कांग्रेस को जनादेश दिया था। इन लोगों ने विधायक को खरीद कर उसको खरीद लिए, चोरी करके सरकार बनाई। ऊपर से इतनी बड़ी साजिश रची गई है, आपको क्या बताएं, बहुत बड़ी साजिश के तहत चुनाव किए गए हैं ये।
अजितेश जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस अभी क्या तक मैडम जनता जवाब पीठ दे, करके जवाब ये देने लायक कह कोई रही बात ही थी नहीं कर रही कि है। बात कर रहे हैं कि नेता यही बोलते थे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को जनता ने मना कर दिया कि कमल चुनेंगे, कमलनाथ को नहीं चुनेंगे। मशीन गड़बड़ है, तो गहलोत जी ये गारंटी मशीनें दे रहे गड़बड़ थे, है। मशीन में राजस्थान की जनता ने कहा भैया तुम्हारी खुद ही नहीं गारंटी है, काम किया गया भारत है। सरकार नहीं है, नहीं तो उसने नकार कांग्रेस दिया। के पक्ष में इनकी माहौल बात था, ही नहीं जन समझ में आक्रोश आती, था, ना हमें समझ में किसानों आ रही, का ना हो, देश की जनता को युवाओं समझ में का, आ रही है। शिक्षकों का हो, मैं यही मजदूरों कहना का चाहूंगा हो, कि बहुत अपनी हार टोटल को जन आक्रोश था पूरा स्वीकारें, देश जहां जो में। कमी रह चुकी हो उसको सुधारते हुए ये स्वीकार करें कि देश में अभी भी मोदी लहर शीत लहर से ज्यादा चल रही है। देश में अभी भी मोदी लहर कायम है, पूरा देश मोदी जी के कोई साथ है, लहर देश के मन में मोदी जी है, है। खाली एक ये साजिश के स्वीकार थे करना चुनाव पड़ेगा कराने। कांग्रेस को। बैलेट पेपर पे चुनाव करा के दिखाएं, मोदी जी में इतनी ताकत हो तो, मोदी जी में अगर ताकत हो बैलेट पेपर में चुनाव अरे करा के भैया दिखाएं, ये हम चैलेंज दे रहे हैं हम। मिजोरम में चुनाव हुआ है, वहां बैलेट पेपर से थोड़ी ना अरे हुआ है। बैलेट पेपर में चुनाव तेलंगाना में दिखाए चुनाव बैलेट भाई पेपर साहब, से थोड़ी ना हुआ तो हम है। जानेंगे या जिन मोदी जी सीटों पे आपके विधायक उसके जीते मन हुए की बात हैं, करते हैं। महाराष्ट्र नहीं तो सॉरी कांग्रेस को जाना छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में आपके 25-50 विधायक जीते हुए हैं, उनसे पूछिए क्या वो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर दोबारा चुनाव कराएंगे? बैलेट पेपर में हम लोग चुनाव आग्रह करें मोदी जी से कि जितने चुनाव आयोग को दोबारा चुनाव कराया जाए। वोट मिले हैं वो कांग्रेस का आप जनादेश अपने मिला उन कांग्रेसी उसमें, विधायकों बैलेट से पेपर में। पूछिए जो जीते हैं ईवीएम से, उनसे पूछिए कि क्या आपको भरोसा है कि आप ईवीएम सही जीते हैं गलत जीते हैं? एक बात पूछ के बताइए आप उनसे। ईमेल तो बहुत बड़ा धोखा है देश के लिए। हम तो यही कहेंगे कि जो मशीन है वो देश के बड़ा लिए धोखा है सबसे बड़ी देश के लिए। धोखा कांग्रेस पार्टी है, आने वाला जिसको धोखा देश है। ने नकार दिया है। अगर मोदी जी में कांग्रेस इतनी पार्टी से ताकत बड़ी हो धोखा तो कोई मैं है ही नहीं समझता है। हूँ कि मोदी जी बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखाए देश में। अशोक जी, जो आपने धोखे की बात की है, अगर हम जनता की बात कर ले तो जनता हमारे जनार्दन है, साथ वो है, सब कुछ जनता हमारे जानती है, साथ और है। जनता ने सोच समझ के ही मतदान जनता ने किया आपको था। जनादेश देने का, ये तो वो इतनी 100 सीट क्या जीतने का तो जनादेश ही नहीं है इनका। कहीं भी साजिश के थे चुनाव जीते हैं, ये बहुत बड़ी साजिश अब की गई। बताइए, हमारे साथी प्रवक्ता जो है तीनों राज्य में तीनों प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं। जनता इतना प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है और पूरे जनता का अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई बहुमत ही नहीं है। क्या कह सकते हैं इस पे? भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई थी कांग्रेस से, कमलनाथ जी से। कमलनाथ जी का विजन था किसानों का कर्ज माफ होना, गरीबों को नौकरी देना, बहुत लेकिन ये बड़ा सारी विजन था बातें कमलनाथ जी कांग्रेस का। ने भी कही थी अशोक जी, ये जो सारे उन्होंने दावे वचन पत्र कांग्रेस बनाया ने भी था, किए थे अपने उस वचन घोषणा पत्र पत्र के में। आधार पर कांग्रेस ने भी कांग्रेस बहुत चाहती कुछ है। कहा था, 1500 रुपए देने की बात कही, महिलाओं को लुभाने की पूरा प्रयास किया। प्रियंका गांधी ने कहा हमें महिलाओं का साथ दे, मैं खुद एक महिला हूं और महिलाओं के भलाई के लिए वो सही है, कांग्रेस सही है। नौकरियां देने की बात कही गई, अगर उसके अलावा बात कर ले तो महिलाओं के सुविधा की भी बात की गई, आवास की, हर चीज की बात कांग्रेस ने भी की। फिर भी ये जो पलट फेर देखा गया वो भाजपा की तरफ फिर से चला गया। और अब ईवीएम खराबी की जो बात आ रही है, अगर ईवीएम खराबी की बात आ भी रही है तो तेलंगाना में कांग्रेस कैसे आ रही है? ये तो मैडम मैं एक ही बात कहना हूँ आपकी चैनल के माध्यम से, अगर मोदी जी में दम हो तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखाए। 2024 में अगर लोकसभा का इतनी ताकत रखते हैं ना तो मोदी जी के नाम पे लोग वोट देंगे। पहले आप तेलंगाना में अगर कांग्रेस की सरकार होती है तो आप राहुल गांधी जी से कहिए कि वहां की सरकार मोदी जी की लहर है तो बैलेट पेपर में चुनाव कराएं देश में। हम इस विषय को चुनाव आयोग में रखने का प्रयास करेंगे। पहले आप सार्थक पहल तो कीजिए, अगर आपको नहीं भरोसा है उन सारे विधायकों को जो छत्तीसगढ़ में जीते हैं, पार्टी जीतेगी पूरे देश में, राजस्थान में जीते तो इस्तीफा दिलवा दीजिए। बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता तो देश में 300 सीट लेके महोदय, हम तो कह रहे हैं पहले आप मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जीते हुए कांग्रेसी विधायकों को इस्तीफा दिलवा दीजिए। इस पर विचार किया जाएगा कि दोबारा बैलेट पेपर चुनाव हो सीटों पे। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और गुजरात की मशीन है, सब मिली हुई बहुत बड़ी साजिश के तहत चुनाव करा रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हैं पर देश में कुछ भी नहीं है उनका। तो अशोक जी, यानी कांग्रेस की सुई केवल एक जगह ही अटकी हुई है कि धर्म की राजनीति की जाती है, जबकि कांग्रेस ने सुबह ही अपना घोषणा कर दिया था कि वो जीत दर्ज कर रही है। कांग्रेस ने सबसे पहले ये काम किया था, राहुल गांधी के साथ श्री राम की पोस्टर लगा के। कांग्रेस ने 125 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस ने जो काम किया वो बीजेपी मोदी जी बेच रहे हैं सब। LIC देख लो, सब काम इनने क्या किया है बताएंगे, सब कुछ बता दें। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ओमाला हजमला हुआ उसकी जांच करा लेते आज तक।
ये सारी बातें अशोक जी केवल भाजपा नहीं करती है, जम्मू में जो ये हमला सारी हुआ, चीजें जनता को बखूबी समझ आती है, जनता बखूबी जानती है ये सारी बातें, कौन धर्म की राजनीति कर रहा है कौन नहीं कपड़े कर रहा। बदलने दिन में 10 बार, तो 10 बार कपड़े बदलते हैं। देश में कितना कर्जे ले लिया इनने, ये तो बताएं। बहुत महोदय जी, बहुत अच्छी बात है कि हमारा प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप भी लग रहे हैं, तो कपड़ा बदलने के लग रहे हैं, देश बेचने का आरोप नहीं लग रहा है, घोटाले करने का आरोप नहीं लग रहा है। चेहरा बस हिंदू मुस्लिम और टीवी चैनल, पाताल से कांग्रेस की सरकार में कुछ भी नहीं है, मोदी के बाद कुछ भी नहीं है दिखावा, जिससे उठ के जनता ने कुछ भी काम नहीं करा। देश में पूरी तरह से मोदी जी की सरकार ले आई थी। नेहरू जी ने जो पार्टी खड़ी की भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लग रहे हैं, है। बहुत खुशी की बात है पूरे देश के लिए जो है। अगर देश का प्रधानमंत्री दिन में 10 बार कपड़ा बदलता है तो जनता कह रही है कि आप 20 बार बदलिए, क्योंकि भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, घोटाला तो नहीं हो रहा है, देश के पैसे का सही इस्तेमाल देश की जनता के लिए हो रहा है। तो नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। फिलहाल के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नतीजे अभी लगभग साफ नजर आ रहे हैं। इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में आज नतीजे घोषित किए जाने हैं। किसी एक के लिए विजयी शंखनाद बजने वाला है और उसका लगभग अभी समय भी होने ही वाला है, क्योंकि कुछ ही समय बचा हुआ है ये फैसला आने में कि आखिर इन 4 राज्यों में कौन पूर्ण बहुमत के साथ, जो फैसला आ चुका है कि 3 राज्यों में भाजपा सरकार बना रही है, वहीं एक राज्य में कांग्रेस सरकार बना रही है, लेकिन जो फाइनल नतीजा है वो भी अभी पता चल जाएगा। और इसका कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा वो ये सेमीफाइनल कहा जा रहा था 2024 से पहले फाइनल का, तो फाइनल में भी इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां अपना जी जान लगा करके सेमीफाइनल में मेहनत कर रही थी ताकि वो फाइनल में कड़ा मुकाबला कर सके और लोकसभा चुनाव जीत सके। अब देखना यह है कि ये सेमीफाइनल का खामियाजा क्या 2024 में भी भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि इन 5 राज्यों में से जिनका आज 4 राज्यों के नतीजे आ गए हैं, इन चारों में भाजपा ने 3 राज्य में बढ़त हासिल की है और 3 राज्य में सरकार बनाने की तैयारी में है। वहीं एक तेलंगाना में कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है। वहीं अगर बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम में कल यानी 4 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाने वाले हैं, मतगणना होने वाली है। उसके बाद ये और भी ज्यादा साफ हो जाएगा कि इन 5 राज्यों में से सबसे ज्यादा बढ़त किसने हासिल की है। फिलहाल के लिए तो 3 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बना रही है, जिसके लिए जश्न की तैयारियां भी जोरों शोरों से हो चुकी है। और उसके अलावा पार्टी कार्यालय के बाहर दम भर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जोरदार तरीके से जश्न मनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर देखते हैं आगे की अपडेट।